अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे और मैं भी खैरियत से हूँ। और अभी एक्चुअली मैं कॉलेज आने के लिए, जैसे आप देख सकते हैं मुझे यूनिफॉर्म में, तो मैं अभी रेडी होने लगी हूँ। मतलब कि हो गई हूँ तकरीबन पूरा, बस मेरे बाल वगैरह बनाने में रह गए हैं तो ना। और मुझे अभी मेरे पास पूरे 10 मिनट पड़े हुए, लेकिन उनमें से भी 5 मिनट पड़े हुए क्योंकि 5 मिनट जाने में भी तो लगते हैं ना। और लेकिन अभी तक बाबा ही नहीं आ रहे। ओह, मैंने तो अभी मेडिसिन भी खानी है। ओहो, मैं कैसे भूल सकती हूँ, मैं बड़े आराम से खड़ी थी। तो अभी एक्चुअली चलते हैं अभी कॉलेज और फिर देखते हैं कि आज का दिन कैसे गुजरते हैं। और फिर बाकी व्लॉग में घर आके बताऊँगी हमेशा की तरह, क्योंकि कॉलेज में मोबाइल को मैं लेके नहीं जाती इस वजह से। सो गाइस, मैं ना अभी कॉलेज से वापस आई हूँ, थोड़ी देर हुई है बस। अभी मैंने कपड़े वगैरह चेंज किए हैं और अभी बस मेरे ना मतलब कि मैं बैठी हुई थी और मुझे नींद आ रही थी, लेकिन ना मैंने सोना नहीं है क्योंकि मुझे कॉलेज से पूरी हो गई हैं 4 छुट्टियाँ। मतलब कि ऐसे हुई हैं 4 छुट्टियाँ ऐसी हुई हैं क्योंकि अभी कोई इन्फेक्शन, मतलब कि आई फ्लू, आप सबको भी पता ही होगा, वो आइज़ ख़राब हो रही हैं। इस वजह से सबकी सिर्फ मेरी नहीं हुई और मेरी हो भी ना। बस मैं तो यही दुआ करती हूँ क्योंकि वो बहुत बुरी होती है, इतनी वो आइज़ स्वेल हो जाती हैं और रेड हो जाती हैं। आप सब लोग भी ना ख्याल रखा करें। मैं वैसे ख्याल रख रही हूँ, मैंने कभी किसी चीज़ के बारे में मतलब कि इतना ज़्यादा ख्याल नहीं रखा, लेकिन मैं अपनी आइज़ का ज़्यादा ख्याल रख रही हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहती मुझे ये हो। क्योंकि सबसे ज़्यादा अभी तक जितनी भी जो भी कुछ है, सबसे ज़्यादा एहतियात मैं इस चीज़ के लिए कर रही हूँ क्योंकि पता नहीं मुझे क्यों वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। जैसे वो रेड हो जाती हैं, देखा तक नहीं जाता। और ख़ासकर जिसको आई फ्लू हुआ भी हो ना, तो ना उसकी आइज़ की तरफ तो बिल्कुल नहीं देखते। खैर चलो, वैसे ना एक तो फ़ायदा हुआ है इस चीज़ का कि छुट्टी हो गई है। वैसे ज़्यादा नहीं हुई, एक छुट्टी हुई है और एक छुट्टी जो है वो ईद मिलादुन्नबी की है। और फिर सैटरडे संडे की वैसे मुझे छुट्टी होती है, तो मतलब कि ये लॉन्ग वीकेंड आ गया है। लेकिन अभी हाउस मतलब कि शिफ्टिंग वगैरह भी करनी है, तो फिर ये लॉन्ग वीकेंड का कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि वो 2 दिन तो ऐसे गुजर जाने हैं। वैसे 2 दिन आराम के गुजरेंगे और 2 दिन शिफ्टिंग करते हुए गुजर जाने हैं। फिर मंडे को शायद मैं कॉलेज भी नहीं जाऊँगी और बस देखते हैं कि फिर अभी मैं खाना वगैरह खा के आई हूँ और ना, लेकिन अभी मुझे फिर भूख लग रही है क्योंकि तो मैंने थोड़ा सा खाना खाया था और मैं मोबाइल यूज़ कर रही थी। तो ना अभी मैं एक्चुअली सोच रही थी कि मुझे क्या करना चाहिए। मतलब कि नींद तो मुझे अब आएगी नहीं क्योंकि इतना लॉन्ग वीकेंड आ गया ना, इस वजह से। बेटा अगर मुझे कल कॉलेज जाना होता ना, फिर मैंने अभी तक गिर रही होना था, इतनी ज़्यादा नींद आ रही होनी थी मुझे। उफ, लेकिन क्यों यार, कॉलेज से जब मैं आती हूँ तो मैं थक जाती हूँ, लेकिन अब मुझे पता है कि नहीं, आराम ही आराम करना है, तो फिर इस वजह से भी मुझे नींद नहीं आ रही। खैर अभी मैं एक्चुअली वैसे ही बस मैं टिकटॉक वगैरह देख रही थी। अभी मैं टिकटॉक बनाने लगी। वैसे पता नहीं क्यों मुझे इतना शौक चढ़ा हुआ है आजकल टिकटॉक्स बनाने का, लेकिन वो सारी रखती मैं अपनी ड्राफ्ट में हूँ। मतलब कि बना ली और ड्राफ्ट कर ली, बना ली फिर ड्राफ्ट कर ली, फिर बाद में मुझे तब नहीं अच्छी लगती कोई भी वीडियो, फिर बाद में अच्छी जो लगती है तो फिर मतलब कि अपलोड मैं कम ही करती हूँ, और अपलोड करूँगी तो फिर दोबारा से फिर मैं उसे डिलीट कर देती हूँ। सो गाइस, अभी मैं ना एक्चुअली सोकर उठी थी और ना अभी मैं बैठ के पढ़ रही हूँ। मैं आपको वो बाद में दिखाती हूँ, इग्नोर दिस। ये मेरे छोटे भाई की काम है। उसने अपनी साइकिल की पंप ला के इधर दीवार पे लटकाया हुआ है, जो मैं इधर बैठ के अगर कभी गलती से स्नैप बनाने लग जाऊँ तो ये हमेशा आता है, और ये अभी भी आ रहा है मेरे व्लॉग में। और अभी मैं आपको बता रही थी कि हाँ यार, मैं इधर बैठ के पढ़ रही थी, मतलब मैं सोकर उठ के पढ़ रही थी। और जहाँ पे ये देखें, और इनमें मेरी एक भी बुक नहीं है, और ये सारा गंद मीरब ने फैलाया हुआ है, सारे का सारा। ये पता नहीं क्या कर रही थी, मैं आपको दिखाती हूँ। ग्लू के ऊपर ग्लू लगा के और उसके ऊपर इंक लगा के, और पता नहीं क्या करती रहती है। मैंने एक दफ़ा इसकी देखी थी ड्राइंग्स, उसने ग्लू लगा के और उसके ऊपर इंक लगा के और पता नहीं ऐसे बनाई थी। वो काफ़ी अच्छी थी। फिर मैंने इसे कहा था कि मेरा मुझे बना के दिखाओ, लेकिन अभी उसके पास वो वाली ग्लू नहीं है। ये वाली ग्लू थी जो ये एहसन की चोरी करती है। खैर सारी चीज़ें ये एहसन की चोरी करती है, जो मैं अभी जाके शिकायत लगा दूँ ना, इनकी ऐसी लड़ाई होनी है उफ, और मुझे मज़ा आने देखने का। लेकिन मैं शिकायत लगाऊंगी नहीं यार। और अभी रात हो रही है और ना मैं कुछ खाने लगी थी, लेकिन मेरे पास कुछ खाने के लिए है ही नहीं। तो फिर मैं एहसन को इतनी देर से ढूंढ रही हूँ यार, इतनी देर से, वो पता नहीं घर आता ही नहीं है। लो आ गए हो तुम एहसन, इधर तो आओ, कब से ढूंढ रही थी मैं तुम्हें। अब ये सीधा जाएगा वॉशरूम में हैंड वॉश करने। ओए एहसन, तुम्हें मैंने कुछ बताना था। क्या? इधर आके बैठो मेरे साथ, मैं तुम्हें बताती हूँ, क्योंकि बैक कैमरे से ना तुम्हारी आईज वो दूसरी तरह की आ रही है। हाँ। ऐसा ये देखो, मीरब तुम्हारी ग्लू ज़ाया कर रही थी। ये मेरी है? आपकी
की है। इधर से इसने निकाली थी, देखो अब आप इससे पूछना कि ये क्यों ज़ाया कर रही थी। देखो इसने इधर भी लाई और खुद ये भाग गई है अब आपके आने से पहले। ये मेरी घड़ी है ग्लू। यार इधर तो अंधेरे बहुत आ रहे हैं, लाइट से ऑन कर दे, लेकिन चलो ये मेरी घड़ी है ग्लू। फिर किसकी है ग्लू? ये वो नहीं है, वो जो बैठी है उधर। ये जो पीछे बुक्स पड़ी नजर आ रही है ना, मेरा बैग खाली होता है, बाकी मेरे सारी बुक्स मेरी इधर ही पड़ी हुई होती है। वो उधर पड़ी हुई होती है। नहीं ऐसा फिर तो उसकी क्यों ज़ाया कर रही हो? अगर उसकी है वो जो कमरे में बैठी है, मतलब ये आप ही है मीरा हर किसी। और पता है उसका सैनिटाइजर सारा, मैं ये बता रही थी सैनिटाइजर ऊपर लगा के उसके ऊपर गिरा के, और पता नहीं उसका क्या बना रही थी। इतने कोई उल्टे काम करती है ना। और इसने सारी इधर खैर भी बहुत तो चादर नहीं डाली हुई, इसने सारी उसके ऊपर इंक गिरा के, मतलब हर चीज़ का सत्यानाश करना होता है। हाँ लेकिन ये तो दूसरी है ना, ये जो इसके ऊपर थी जो भी धोने के लिए वो ऊपर सुखाने के लिए जो ऊपर छत पे पड़ी हुई है, वो वाली उसकी बात कर रही थी मैं। और तुम सारे दिन से आ गए, मैंने तुमसे कुछ चीज़ें मंगवानी थी। बंदा घर में भी कदम रख लेता है कभी कभार। एहसन मैंने तुमसे अब तुम इतनी रात को थोड़ी जा सकती हो चीज़ लेने के लिए। मैंने लेज़ वगैरह मंगवाए थे, मेरा इतना दिल कर रहा था लेज़ खाने का, लेकिन तुम बाहर थे बदतमीज़। और गाइज अब हम लोग ना हम जो है वो दूसरे घर में शिफ्ट होंगे कुछ डेज तक, और फिर शायद मैं व्लॉग नहीं बना सकूँ क्योंकि शिफ्टिंग करते हुए थोड़ी अब मैं व्लॉग बनाऊंगी। हाँ गाइस सारी शिफ्टिंग ही तो इसने करनी है, इसलिए ये कहाँ व्लॉग मम्मा कहती अच्छा ऐसे ना, पता नहीं क्या बात हो रही थी, आप ही कह रही थी तो मैं और मीरा ने पता नहीं क्या बात की। मम्मा कहती हाँ तुम दोनों तो ऐसे हो जैसे सारी शिफ्टिंग तुम लोगों ने करनी है, सारे काम तुम लोगों ने करने हैं। हाँ हम लोग मम्मा को कह रहे थे मम्मा यार इतना थक जाते हैं, हम इस घर से नहीं जाते ना उस घर में। तो मम्मा कहती हाँ तुम लोग तो ऐसे कह रही है जैसे सारी शिफ्टिंग तुम लोगों ने करनी है। लेकिन यार फिर भी जो थोड़ा बहुत भी वो काम करना पड़ता है उसमें भी तो बंदा थक ही जाता है। तो जो सारा करता है वो है वो उनका तो पता नहीं फिर ना। हाँ तो फिर गाइस देखें कितना आलसी बंदा है। अभी मम्मा बोलने आई थी कि खाना खा लो, इस वजह से मैंने व्लॉग एंड किया था, और ये लेट के ऐसे उठो। तुम सही से आ नहीं रहे मेरे व्लॉग में, कोई बात कर रही थी मैं। यार मुझे अपने बाल बहुत बुरे लगते हैं, ये जो ऐसे करके निकले हुए होते हैं। मैं इनको इतना सेट करती हूँ होते ही नहीं है, मुझे बहुत बुरे लगते हैं फिर। और ये देखिए एक तो हमारे हमसाए, चलो इनसे भी जान छूट ही जाएगी, ये जो बार बार हमारे सर पर मोटर चला देते हैं। यार ऐसे मैं सोच रही थी कि ये वाली जो दीवार है इसके साथ दूसरा घर है, दूसरा वाला का घर है ना। हाँ मैं भी सोच रही थी दरम्यान में। हाँ क्यों दरम्यान में गली तो है? उन्होंने अपनी खुद की दीवार करी। अच्छा मैं भी सोच रही थी कि यार अगर इनकी मोटर चलाने की हमें आवाज़ आती है तो फिर इट मीन्स इधर साथ ही उनका घर होगा ना, फिर हमें आवाज़ क्यों नहीं आती उनकी। फिर मैं देखो इतने से टाइम में मैंने इतना कुछ सोच लिया। चलो खैर मुझे मम्मा बुला रही है, ये देखो सैटिस्फाइंग उठ के दिखाओ ना सैटिस्फाइंग वीडियोस। ये देखो गाइस फिंगरप्रिंट्स भी नजर आ रहे हैं। गाइस को नहीं नजर आ रहे, तो मुझे फिंगरप्रिंट्स तुम्हारे नजर आ रहे। अच्छा ये सूख जाए तो ये ऐसे उतरती है, तभी तुमने अपने हाथ पे ऐसे लगाई हुई है। तो तुम्हें तो जैसे पता ही नहीं है जिसने सारी यूएचयू की डब्बीज आई। अरे वो तो यूएचयू है ना, मुझे इस वाली ग्लू का थोड़ी पता था। वो मैंने यूएचयू के पता क्या किया था, यूएचयू सारी अपने हाथ पे लगा के ऐसे ऐसे करके उसको उतार दे। इतना मज़ा आता है ना उससे खेलने का, उसमें क्या बताऊँ। चलो खैर मुझे मम्मा बुलाने से पहले मुझे डांट पड़े। तो फिर आज के इस मिनी व्लॉग का इधर एंड करते हैं। वो जो आप भालू देख रहे हैं ना, वो मुझे 5th क्लास में मेरी फ्रेंड ने गिफ्ट किया था। 5th क्लास में? हाँ चलो भी इसको रख दो संभाल के, इस वजह से मुझे इसे बहुत प्यार है, और मुझे अपने दोस्तों से भी बहुत प्यार है जो 5th क्लास में होती थी मेरे साथ। तो यार इस व्लॉग का एंड करते हैं, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए प्लीज़ बाय बाय।